Hello friends, this is Mosam. Welcome to AID and today we are going to start previous year questions series. तो अभी हमने क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम का सारा हमने टॉपिक जितना भी उसका कंटेंट था हमने सारा खत्म कर दिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी लेवल वन के क्वेश्चंस आए हुए हैं सी टाइट में पिछले सालों के क्वेश्चंस, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं पेपर 1 के। पहले पेपर 1 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर हम पेपर 2 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से समझना। तुमने अगर प्रीवियस ईयर के ये वाले सारे क्वेश्चंस ही देख लिए है ना तो तुम्हारा सी टाइट क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लेवल 1 में, हर टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, हर टाइप में से सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो ध्यान से देखना कि इनको कैसे करना है। क्वेश्चंस ही उठाए हुए हैं, बिल्कुल जो पेपर है उसमें से ही सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही उठाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना, ब्लर तो नहीं आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन द फॉलोइंग व्हिच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बोला हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये किसमें आ जाएगा, हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट्स पढ़ी है ना। ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी बनेगी, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, ये सब हमने पढ़ा है। तो देखिए सबसे पहले चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चारों ऑप्शंस को देख लो, चारों ऑप्शंस को। पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है तुम्हें, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 16। आई बात समझ में। अब हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। 8 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 64। यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख रही हूँ साथ में, देखते रहना। अब है तीसरा, इसमें क्या है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर था उसका होल स्क्वायर। क्या है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर। 2 तो क्या होता है भाई 4, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 256। तो इसमें आपको क्या, एक पॉइंट तो यहाँ से क्या मिला है कि आपको कम से कम एटलीस्ट 25 तक तो सबके स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने ही चाहिए, तभी एकदम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। वरना 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लगेगा ना थोड़ा सा टाइम। तो इसलिए क्या करोगे, 25 तक के स्क्वायर्स याद करके जाना। क्यूब तो 10 तक के क्यूब बहुत है, ठीक है, क्यूब 10 तक के कर लेना और 25 तक के स्क्वायर्स इजीली हो जाएंगे। 2-3 बार लिखना पेन कॉपी से, पेन कॉपी में लिखना पेन से, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएंगे, उनको रिवाइज कर लेना। इसकी वैल्यू क्या है, 256। इसकी वैल्यू क्या आई, 256। अब 4 को देखते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 और 2 4 और 2 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 60। सॉरी 2 और 2 4 और 2 6 होता है भाई, सॉरी बोल भी नहीं रहे कुछ। 2 और 2 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। मैं मल्टीप्लाई में चली गई थी, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और सारे ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का स्क्वायर 64, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, 16 का 256 और 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो अब पहचानो विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, 256, साफ साफ दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 3rd। आगे बात समझ में, यहाँ तक ऐसे ही पूछ लेता है कुछ भी, 3 का कर देगा, यहाँ पे ज्यादा बड़े डिजिट्स नहीं पूछेगा, 3 कर देगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखना है तुमको कि कैसे ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दिख रहा है ना सभी को, 407928 इज रीड एज, क्या पूछा है, 407928 को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बताया ना तुमको नंबर सिस्टम में, उसमें बताया था ना
इंडियन नंबर सिस्टम कैसे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करो, यहां से करो। इकाई कैसे स्टार्ट करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या बन रहा है, 4,07,928। क्या बन रहा है, 4,07,928। देखो कहीं पे लिखा है, पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या है, 4,79,028। 79,000 है कोई जी नहीं, पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा क्या है, 47,000। 47 तो बन ही नहीं रहा, तो 407 है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, 40,000, 40,000। अच्छा, आप तो लाख पे रहा है, यहाँ तो ये तो स्टार्टिंग में गलत हो गया, 1000। फोर्थ क्या है, 4,07,928। ये वाला सही है, क्या है, 4,07,928। तो राइट ऑप्शन कौन सा है भाई, फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे समझ में, 4,07,928। चलिए नेक्स्ट, आगे यहां तक समझ में, बढ़ो आगे। आप कुछ भी नहीं है इसमें, तो जो आपने किया हुआ है सिर्फ वही वही क्वेश्चन है, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे क्या है क्वेश्चन, इफ एन ऑपरेटर अंडर रूट एस इज डिफाइंड एज। हमें कोई भी एक ऑपरेटर दे रखा है, यानी कोई संचालक जो किसी चीज को चलाता है। ठीक है, डिफाइंड, उसके यहाँ पे ये तीनों टर्म दे रखी है कि ये ऐसे ऐसे फॉलो हो रहा है। आगे कैसे हो रहा है, रूट एस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस एक्स, 5 अंडर रूट एस 4। अब देखो यहाँ पे इनकी सीरीज कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से देखो, इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करना अच्छे से। पहले देखो 4 3 है, यहाँ पे देखो n की वैल्यू को देखो, यहाँ पे क्या है, ये n है, 4 की जगह क्या है, ध्यान से देखना, 4 की जगह क्या है, n है। तो यहां से स्टार्ट होके आगे कितने तक बढ़ रहा है, जितने नंबर है 3 तक बढ़ रहा है, यानी 4 से स्टार्ट होके 4 5 6 3 नंबर तक बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे 5 है, 5 से स्टार्ट होके यहाँ पे क्या 4, यानी 4 नंबर तक लिखना है आगे, 5 6 7 8। यहाँ पे क्या है 6, 6 से स्टार्ट होके 4 तक लिखना है, 6 7 8 9। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल n अंडर रूट s 8 विल बी इक्वल टू, हमसे क्या पूछा है, n अंडर रूट s 8 पूछा है हमसे। अब यहाँ पे तो n है और यहाँ पे 8 है, इस 8 का मतलब क्या है, यहाँ पे 8 का मतलब कि हमें 8 बार ये n की वैल्यू आगे लेके जानी है। इसका मतलब है कि हमें 8 बार 8 तक ये n की वैल्यू आगे लेके जानी है। कैसे लेके जाओगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, n लिखेंगे, फिर n प्लस 1, फिर n प्लस 2, फिर n प्लस 3। अब ये 1 प्लस 2 प्लस 3 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मान लो n की वैल्यू 1 है, तो उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 है। यहाँ पे n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमें क्या, देखो जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, 6 है, यहाँ पे n की जगह 6 है, तो n से ही शुरू हो रही है ना, तो इसलिए हमने n से ही शुरू की। फिर यहाँ पे क्या, अगर मैं n की वैल्यू 6 लूं तो n प्लस 1 7 हो रहा है, फिर n प्लस 2 8 हो रहा है, फिर n प्लस 3 9 हो रहा है। तो ऐसे चल रही है ना ये सीरीज, ऐसे n की टर्म में चल रही है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5, n प्लस 6 n प्लस 7 हो गए 8 होने चाहिए, यानी कि तुम n प्लस 8 तक करोगे, 8 टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या हो गई, 8 टर्म हो गई। अब इनको जोड़ दो जल्दी से, 8 बार तो n आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार तो n आ रहा है, प्लस में 1 2 3 3 3 6 6 और 10 10 और 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28। अब ये जो n है तो सिर्फ 8 नहीं होगा, फिर ये क्या होगा 8n, n प्लस n प्लस n, n को 8 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा 8n प्लस में 28। आई बात समझ में यहाँ तक। दोबारा से देखो, हमें एक ऑपरेटर दिया हुआ है अंडर रूट s, उसको कैसे इस टर्म में लिख रखा है, पहले क्या है 4 अंडर रूट s 3 है, यानी 4 से स्टार्ट होके 3 तक लेके जाने, 3 नंबर लिखने 4 के बाद, 4 से आगे एक एक बढ़ते हुए,
फिर 5 है आगे, 5 4 है, यानी 5 से शुरू करना है, 5 6 7 8 यानी 4 लेके जाने हैं। फिर 6 है, 6 से शुरू करना है, 6 7 8 9 ऐसे। अब इसने पूछा है n में 8 की वैल्यू क्या होगी, n अंडर रूट एस 8 की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, n से शुरू करेंगे, n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 ऐसे 8 तक जाएंगे, 8 टर्म तक। 8 टर्म कहां तक बनी हमारी, n+7 तक बनी। अब इनको प्लस कर देंगे, n को प्लस करेंगे तो 8n बन जाएगा, इन नंबर्स को प्लस करेंगे तो 28 बन जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पे तुम्हें और कैसे दे सकता है क्वेश्चन को, 8 की जगह कुछ भी नंबर बोल सकता है। तुम इस वाले मेथड से, इस वाली टर्म से इजीली इसको कर सकते हो। आगे बात समझ में भाई यहाँ तक आ गई। तो इसका देखो कौन सा आंसर है, n+28, ये तो नहीं है, 8n+28 ये है। सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक, बढ़े आगे चलो। आगे क्वेश्चन से सारे क्या है, एग्जामाइन दी फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न। ये पैटर्न का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में ही डाल दिया है। आ जाएगा, नंबर से ही रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। निम्नलिखित माचिस की तिल्ली के पैटर्न का अवलोकन करें। एक माचिस की तिल्ली दे रखी है और उसका पैटर्न करना है, उसको अवलोकन करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसका देखना है हमें कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। आएगा समझ में, कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। देखो पहली स्टेज में गिनो कितनी तिल्ली है, 1 2 3 4 5 6, पहली में 6 है। पूछा क्या है, दूसरी में क्या है, दूसरी में कितनी भी हो, तीसरी में कितने भी हो, गिनेंगे बाद में। हमसे क्या पूछा है, इफ द पैटर्न कंटिन्यूज, अगर ये पैटर्न दिख रहा है सबको, इफ द पैटर्न कंटिन्यूज हाउ मेनी मैचस्टिक आर नीडेड इन द 15th स्टेज। 15वीं स्टेज में, ये तो तीसरी स्टेज है सिर्फ, ये तो तीसरी स्टेज तक है। तीसरी स्टेज के बाद 15वीं स्टेज में कितनी मैचेस की तिल्लियों की जरूरत होगी, ये पूछा है हमसे। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तुमने एपी पढ़ा होगा भाई 10th क्लास में, मैथ तो सभी ने किया होगा 10th में। हमने क्या पढ़ा था, एपी। एपी में क्या होता है, एपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है a+n-1 इंटू में डी, a+n-1 इंटू में डी। ठीक है, a प्लस, इसमें a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। याद करो, थोड़ा सा रिमाइंड करो, 10th का याद आ जाएगा। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म। d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। d का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म इसमें क्या दे रखी है, यहाँ पे देखो पूछा है कि 15th स्टेज में, इसका मतलब हमें ln लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 15, लास्ट टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है 15। रख दो फॉर्मूले में, निकालना क्या है, n निकालना है हमें। निकालना क्या है इसमें, n नंबर ऑफ, क्या पूछा है, नंबर हाउ मेनी मैच स्टिक, कितने नंबर, कितनी मैच स्टिक, कितनी तिल्लियां हमको चाहिएंगी। तो नंबर निकालना है ना तिल्लियों का कि कितनी चाहिएंगी। देखो फॉर्मूले में क्या है, ln, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अच्छा a की वैल्यू क्या है, देखो पहले पैटर्न से लगा लो कि a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, पहले में क्या है 6 है, दूसरे में कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे में कितनी है 10 है, तीसरे बार गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी तीसरे में कितनी है 14। इसका मतलब है जो पैटर्न है आगे तक चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो पैटर्न है आगे तक चलता जाएगा। तो यहाँ से हमें इसको इरेज कर दो भाई, ये आ गया सारा समझ में कि एपी का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज देखो, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहली टर्म क्या है 6, डी कॉमन डिफरेंस यानी दोनों का डिफरेंस, 10 में से 6 गए तो 4, ये होता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है 15, आ रही है यहाँ तक बात समझ में, ध्यान से देख रहे, लास्ट टर्म क्या है 15, रख दो फॉर्मूले में 15, ए की रखो 6,
प्लस एन की हमें निकालनी है, डी की क्या रखोगे 4, 15, 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 4, एन माइनस में 4, फिर आगे सॉल्व करो जल्दी से। 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2, 2 प्लस 4n। ठीक है, आ रही है बात समझ में? 15 स्टेज में पूछी है ना हमसे, 15 स्टेज में पूछी है ना भाई, क्या है द पैटर्न कंटिन्यूज। तीसरी स्टेज में क्या है 14 है। अच्छा हमसे पूछी है कि 15 स्टेज में, हाँ तो ठीक है। लास्ट टर्म तो हमें निकालनी है। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट कितनी तीलियां होंगी वो तो हमें निकालनी है। ठीक है, लास्ट तो हमें निकालनी है, लास्ट की वैल्यू 15 नहीं है, ये तो हमें निकालनी है, लास्ट टर्म निकालनी है, सॉरी। देखो अब यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है हमें 15, यहाँ पे हमें क्या कर रखा है, n की वैल्यू दे रखी है 15। चलो इसको दोबारा से करते हैं, इसको। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें एपी का फॉर्मूला लगेगा। एपी का क्या होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे देखो ये सीरीज पहली स्टेज में कितनी तीलियां हैं गिनो, पहली स्टेज में है 6, दूसरी में है 10, तीसरी में है 14 और आगे आगे ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से हमें पहली टर्म क्या मिली 6, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 6 4। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, यहाँ पे 15 स्टेज पूछी है ना, तो एन की वैल्यू क्या है 15। अब हमें क्या निकालनी है, लास्ट टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूले में रख दो इसमें ए यानी 6 प्लस एन की वैल्यू 15 माइनस में 1 इंटू में डी की क्या होती है, डी की वैल्यू दे रखी है 6 प्लस 15 माइनस 1 क्या होगा 14 इंटू 4। आगे में देखो 6 प्लस 14 चौका 56, 56 प्लस 6 कितना आया 62। यानी जो लास्ट में कितनी तिल्लियां चाहिएंगी हमें, लास्ट में कितनी तिल्लियां चाहिएंगी 62, कितनी तिल्लियां चाहिएंगी 62। देखो ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है। कौन सा है, फोर्थ है। ठीक है, आगे बात समझ में आता है, देख लो इसको जल्दी से कैसे किया है। इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना हमें वो देखना है। पहली स्टेज में 6 है, दूसरे में 10 है, उसके बाद 14 है। तो इसमें एपी की एक सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वो फॉलो हो रही है। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का। तो 6 10 14 ये हमारे पास ए की वैल्यू 6 है, डी की 4 है, एन की 15 है। रख दो फॉर्मूले में, क्या है हमारे पास 62। आ गया ना यहाँ तक समझ में, आगे सभी को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 49532 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। सेम क्वेश्चन आ गया ना, देख लिया तुमने कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का जो अभी क्वेश्चन पढ़ा था हमने, उसमें क्या था अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी। ये भी वही है, राउंडेड ऑफ का मतलब भी होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना मेनली। द नंबर, देखो नंबर क्या है, इसको तो तुम कर सकते हो, अभी किया था बिल्कुल, करो जल्दी से। करिए 49,532, 49,532 को राउंडेड ऑफ करना है 1000 में। ये देखो 1000 में क्या है 9,532 हो रहा है ना, 9,532 हो रहा है। यानी 9500 से अगर कम होता तो 9,000 में चला जाता, लेकिन अगर ज्यादा है तो किस में चला जाएगा, तो 10,000 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है 9500 से ज्यादा 9532, 9,532 है, तो किस में चला जाएगा 10,000। अब ये 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्या बन जाएगा 50 हो जाएगा, 50,000। देखो 49,000 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक कम तो जाएगा ही नहीं। 49,000 से भी लगा लो तुम, 49,000 से भी सोचोगे तो ये 49,532 है, 49,500 से ज्यादा है, 49,500 से ज्यादा है तो 10 वो बन जाएगा 50,000। ठीक है, पहली नहीं है, दूसरी 49,500 ये भी नहीं है, 41,000 ये तो है ही नहीं, यानी राइट आंसर क्या है फोर्थ 50,000। आगे समझ में, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना आ गया सभी को।
ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा, इससे कम होगा तो 9,000, इससे ज्यादा होगा तो 10,000। आगे बात में यहाँ तक समझ में सभी को पता चल गया। ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, टेंस में भी पूछ सकता है, हंड्रेड्स में भी पूछ सकता है। चलो ठीक है, क्या पूछा है हमसे कि 4 डिजिट की पूरे नंबर सिस्टम में कितनी संख्याएं होंगी। तो 4 डिजिट की जो सबसे पहली संख्या होती है वो होती है 1000, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी क्या होती है 9,999। अब हमसे पूछा है कि नंबर पूछा है, इसमें भी एपी का फॉर्मूला है, Ln इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। आई बात समझ में यहाँ तक? देखो इसमें पहली टर्म कौन सी है, पहली टर्म है 1000, और लास्ट की टर्म कौन सी है इसमें, लास्ट की टर्म यानी L, लास्ट टर्म कौन सी है ये 999। उसके बाद क्या डिफरेंस क्या होगा, और नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो सबके बाद डिफरेंस तो एक एक का ही होगा ना। 1000 के बाद 1001 आएगी, फिर 1002, फिर 1003, फिर 1004, ठीक है, एक एक का डिफरेंस है। तो डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1। अब हमें क्या करना है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से एल एन माइनस ए, अगर मैं इस ए को इधर लेता हूँ एल एन माइनस में ए, और डी को इसके नीचे ले जाओ, डी इंटू में है नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा एन माइनस 1, इसको प्लस 1 कर दो, एन को यही रहने दो। ठीक है भाई, देखो दोबारा से फॉर्मूले को कैसे किया है। क्या था हमारे पास, पहली टर्म है 1000, दूसरी टर्म है लास्ट की टर्म है हमारे पास 9,999। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एपी का फॉर्मूला होता है क्योंकि हमें नंबर्स निकालनी है, संख्याएं कितनी है, तो एल एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पहली टर्म में 1000, लास्ट की है ये, और डी कॉमन डिफरेंस, सब में नेचुरल नंबर है 1001, 1002, सब में एक एक का डिफरेंस होगा। तो यहाँ से मैं एन की वैल्यू निकाल लेती हूँ इस फॉर्मूले में से, एल एन इसको इधर ले जाऊंगी, डी को नीचे ले आऊंगी, प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। करो अब यहाँ से सिंपल, एल एन, एल क्या है लास्ट की 9999, ठीक है, ध्यान से देखना, माइनस में ए की वैल्यू क्या है 1000, अपॉन में डी, डी की क्या है 1, प्लस में 1 है। देखो अब आगे सॉल्व करो, इसमें से 1000 को घटाओगे तो क्या आएगा 8,999, अपॉन में 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, प्लस में 1 क्या होता है 8,999 में 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगी 9,000। आई बात समझ में, यहाँ तक आ गई भाई, यहाँ तक समझ में कैसे निकालनी है ये। तो 4 डिजिट की कितनी संख्याएं हैं हमारे पूरे नंबर सिस्टम में, कितनी है 9,000। 99 तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट आंसर इज ऑप्शन 4, राइट आंसर इज ऑप्शन 4। आगे बात समझ में कैसे निकाला है। अब n नंबर की वैल्यूज सिर्फ एपी के इस छोटे से फॉर्मूले को याद रखो, एपी के इस छोटे से फॉर्मूले को याद रखना, लेवल 1 में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, कुछ फ्रैक्शन का पार्ट हो रखा है 3/4 ऑफ ए यूनिट, व्हाट विल बी 1/2, इसका हाफ क्या होगा, हाफ 1.5 क्या होगा। देखो ये क्या है, पूरा इन दोनों को मिला के क्या होता है 3/4। ऐसे क्वेश्चन को तुम ऑप्शन से देख के कर सकते हो, सिर्फ ऑप्शन से देखो, ये तो सर्कल में ये तो जाएगा ही नहीं, इसका देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता क्या है, 1/2 का मतलब होता है 3/2, यानी 3/2। अब अगर मैं 3/2 प्लस 3/2 करूं, 3/2 प्लस 3/2 ही करूंगी, देखो वहां पे देखो पहले, ये तो इसका पार्ट बनेगा ही नहीं क्योंकि हमें इस शेप में लेना है। अब इस शेप में एक तो ये है, एक ये, लेकिन ये हाफ हाफ है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो थर्ड वाले ऑप्शन में देखूं, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 3/4, यानी ये दोनों मिला के क्या है 3/4, और फिर ये अगली दोनों मिला के भी क्या है 3/4। अगर मैं 3/4 और 3/4 दोनों को प्लस कर दूं तो क्या आएगा 3 और 3 6, 6/4, यानी काट के क्या आएगा 3/2, यानी 3/2 क्या बन रहा है हमारा, ये थर्ड वाला ऑप्शन। आई बात समझ में,
ऐसे शेप्स के क्वेश्चंस को, शेप का क्वेश्चन है ये, शेप्स के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से ही देख सकते हो, सिंपल। ठीक है, चलिए पूछ ले जाते हैं। ऐसे भी आगे समझ में इसी से रिलेटेड देगा, इसी से तुम्हें अलग नहीं देगा कि 3/4 है, यहाँ पे 3/4 दे दिया, वहां पे 1/2 यानी 3/2 दे दिया, तो या तो इसका हाफ दे देगा, इसका डबल दे देगा, इससे ही रिलेटेड देगा, कुछ अलग नहीं देगा। ठीक है, क्या करेंगे, 3/2 ये होता है, चारों को मिला के, इन दो को मिलाया, इन दो को मिलाया, तो इन दो को प्लस करके क्या आता है, 3/2। आगे बात समझ में यहाँ तक? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following divisions will the remainder be more than the remainder when you divide 176/3? कौन से ऑप्शन में से, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? करो भाई जल्दी से, 176 को 3 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। सिंपल डिवीजन है, तुम्हें डिवीजन आता भी है, करो जल्दी से। देखो 176 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, 3 पंजे 15, ठीक है, 2 6, 3 8 24, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। इन्होंने पूछा है कि अगर आप इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वो 3 से ज्यादा कौन से में आ रहा है, कि वो 3 से ज्यादा, जितना 3 से डिवाइड करके आ रहा है 176 को, क्वेश्चन को समझो पहले, जितना रिमाइंडर 3 से डिवाइड करके 176 को आ रहा है, इन कौन से ऑप्शन में से उससे ज्यादा आएगा। तो हमने देख लिया 3 से 176 को डिवाइड करके तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हम इसको देखते हैं 3 से 175 को, तो मैं डिविजिबिलिटी रूल भी याद है, 7 1 8 8 5 13, 13 को 3 से डिवाइड करोगे 13 को 3 4 12, क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये नहीं होगा। 176/2 है तो इससे प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवीजन का रूल क्या पढ़ा था हमने, 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा था, पीछे 2 4 6 8 0 तो पूरा डिवाइड हो जाता है। ये भी नहीं है, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब 173/5, 5 का रूल क्या था, 5 का रूल था कि अगर किसी नंबर के पीछे 0 हो, अगर किसी नंबर के पीछे 5 हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 0 और 5 दोनों हो तो वो 5 उसे डिवाइड कर देता है मोस्टली, लेकिन मोस्टली क्या 5 को ही ज्यादा लेता है। अब 173/5, यहाँ पे अगर 170 होता तो 5 को डिवाइड कर देता, क्योंकि लास्ट में अगर 0 5 आता है तो 170 होता है यहाँ पे, तो 5 इसको डिवाइड कर देता भाई। अब 5 को इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि प्रॉपर डिवीजन तो 0 होता तब होता, तो रिमाइंडर क्या निकल के आ गया यहाँ से 3। यहाँ पे ज्यादा आ गया, आगे वाले को तो देखने की जरूरत नहीं है, आगे वाले को देखने की जरूरत नहीं है, ये कट हो गया ये, यानी दिस इज द राइट आंसर। ये तो आपने अभी तक कर भी लिया होगा, ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया होगा जल्दी से सबने, सिंपल डिवीजन ही तो करके देखना था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, तीसरा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन 63606। करवाया हुआ है ना सेम क्वेश्चन, बोला था ना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्लेस वैल्यू पे, बोला था कि नहीं आपको, बोला था। देखो जल्दी से सॉल्व करो इसको, जिसको अच्छे समझ में आ गया था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट। क्या होता है, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ, सबसे पहले नंबर को लिख लो, 6 3 6 0 6, 6 की जितने भी प्लेस वैल्यू है उन सबका सम बताना है। तो सबसे पहले 6 की एक प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है, दूसरे 6 की क्या है, 600 है, तीसरे 6 की क्या है, तीसरे 6 की क्या है, 6 के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आई बात समझ में, क्या करना है मेरे को, प्लस करना है, कर दो जल्दी से प्लस, 1 2 3 4, यहाँ पे अब क्या है 600 है, फिर क्या है 6 है, करो प्लस, कर लिया, 6 0 6 0 6, ये आ रहा आंसर आपका 6 0 6 0 6, ये आ रहा आंसर है कहीं ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन में, 4th वन इज द राइट आंसर। आगे समझ में, इसकी जगह प्लेस वैल्यू की जगह फेस वैल्यू पूछ सकता था, सम की जगह प्रोडक्ट पूछ सकता था, तुम आसानी से कर सकते हो ना इसको, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। क्या करना है सर, प्लेस वैल्यू हुई तो पूछिए, 6 की तुम्हें पता है 6 का स्थान कौन सा, यानी स्थानीय मान,
स्थानीय मानित होता है, इसका मतलब 6 का स्थान कौन सा है इसमें, इकाई पे है, ये सैकड़ा पे है तो इसके पीछे 2 जीरो, ये कितने पे है 10,000 पे है तो इसके पीछे 4 जीरो। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ 5 6 7 1 एंड द नंबर ऑफ 10 ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। 5 6 7 1 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है। यानी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो ध्यान से देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 5 6 7 1 ये कोई नंबर है 5 6 7 1 और इसके अंकों को पलट देने पे यानी इसको रिवर्स कर देने पे, डिजिट्स को रिवर्स करना सिखाया था ना, कैसे करते हैं, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, 1 7 6 5 उल्टा कर देना है, सिर्फ अपनी जगह से उसको उल्टी डायरेक्शन में लिख देना है। करो, क्या पूछा, डिफरेंस माइनस करो, 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे क्या बचा 0, यहाँ पे 16 में से 7 गए 9, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 1 गए 3, 3 9 0 6। आगे यहाँ तक समझ में, आगे समझ में क्या आया 3 9 0 6। ठीक है भाई, 3 9 0 6 पता चल गया। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ जाना, जिसमें 3 टिक लगा रही हो वही है एक राइट आंसर। ठीक है, 5 6 7 1 माइनस 1 7 इसके रिवर्स करना है डिजिट्स को 3 9 0 6। 4 में 0 छोड़ दे रखा है तुम्हें फंसाने के लिए। ठीक है, 3 9 1 6 भी दे रखा है लेकिन राइट क्या है 3 9 0 6। कैसे, 11 में से 5 गए 6, ठीक है, यहाँ पे 6 बच गया, कैरी लिया था इसमें से 6 में 6 गए 0, यहाँ पे 1 कैरी ले लिया, यहाँ पे 4 बच गया, 16 में 7 गए 9, 4 में से 1 गया 3। चलो आगे, चलो नेक्स्ट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रेडिसीसर ऑफ 1000 इज 999। देखो प्रेडिसीसर क्या होता है, प्रेडिसीसर का मतलब होता है पिछला अंक और सक्सेसर का मतलब होता है अगला अंक। मान लो ये n है, कोई भी नंबर n है तो इसका प्रेडिसीसर क्या होगा n-1 और इसका सक्सेसर क्या होगा n+1। आई बात समझ में यहाँ तक आ गई। यानी इसका पूर्ववर्ती क्या होगा n-1 और क्या होगा परवर्ती वो क्या होगा n+1। मान लो कोई नंबर ले लिया 4 ले लिया, 4 है, 4 का प्रेडिसीसर क्या है 3 और सक्सेसर क्या है 5। ठीक है, ये रूल पता चल गया। देखो यहाँ पे ऑप्शंस को देखो, प्रेडिसीसर ऑफ 1000 यानी पहले इसको देखेंगे प्रेडिसीसर ऑफ, इसका प्रेडिसीसर क्या है 1000 का, 1000 का प्रेडिसीसर क्या है भाई, क्या है 999 है। ठीक है, लेकिन हमसे इसका भी प्रेडिसीसर, इसमें से भी एक कम करना है तो क्या हो जाएगा 998, लेकिन इन्होंने क्या बोला 999, ये नहीं है। दूसरा चेक करो, सक्सेसर ऑफ प्रेडिसीसर ऑफ 1000। अब 1000 का प्रेडिसीसर क्या है 999, अब उसका सक्सेसर होता है, उसका सक्सेसर यानी इसका सक्सेसर क्या होगा 1000 होगा, यानी एक बढ़ा देंगे तो वो क्या है 1000, एक गलत है ये तो 1000 आ रहा है। तीसरा क्या है, सक्सेसर ऑफ प्रेडिसीसर ऑफ 1000 इज 1002। पहले इसका प्रेडिसीसर क्या है 999 है, फिर इसका सक्सेसर क्या है 1000 है, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया 1002, गलत। प्रेडिसीसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000 इज 1000। 1000 का सक्सेसर क्या होगा भाई, 1000 का सक्सेसर होगा 1001। और क्या बचा, उसका प्रेडिसीसर क्या होगा, मतलब इसमें से एक कम करना है, वो क्या होगा 1000 होगा। यहाँ पे सही दिया ये 1000 है, यानी 4th इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में यहाँ तक 1000 का क्या होगा सक्सेसर क्या होगा 1001 और फिर उसको प्रेडिसीसर उसमें से 1 माइनस कर देंगे, फिर से वो 1000 बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए शॉप हैज 239 टॉयज। एक शॉप में क्या है 239 खिलौने हैं
70 more toys were brought in, 70 खिलौने और लाए गए, then 152 of them were sold, और फिर उनमें से क्या क्या 152 बेच दिए गए। अब टोटल नंबर बताओ कि कितने बचे हैं। सिर्फ सिंपल ऑपरेशन है इस वाले क्वेश्चन में, सिंपल ऑपरेशन है। कैसे? सबसे पहले कितने खिलौने थे? 239। सबसे पहले कितने खिलौने थे? 239। 70 और लाए गए, मतलब 70 और जोड़े गए, लाए गए तो और वो जोड़े गए ना, उनमें से 152 बिक गए, मतलब 152 चले गए, माइनस में 152। यही तो पूछा है, सिर्फ यही लगा के पूछ रखा है कौन सा सही। 239 प्लस 70 माइनस में 152, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे समझ में आता? आ गया भाई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? एक पेंसिल कॉस्ट 2.5 रुपीज। एक पेंसिल कितनी की है? 2.5 रुपए की है। 2.5 यानी 2 दूनी 4 और 5/2। एक पेंसिल कितने की है? 5/2 की। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है, बट 1 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन में 1 डजन में कितनी वैल्यू होती है? 12। तो 1.5 दर्जन में कितनी हो गई? 12 प्लस 6 18 कर दो। 12 प्लस 6 18, यानी 1.5 दर्जन कितने हो गए? 18। अब एक है 5/2 की, तो 18 कितने की होंगी? 18 कितने की होंगी? 45 की। 18 पेंसिल कितने की हो गई? 18 पेंसिल कितने की हो गई भाई? 45 रुपए की। उसने दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट दिया। उसने दुकानदार को क्या 100 रुपए दिए, तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए? ये पूछा है कि दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए। उसने 45 का नोट दिया, 100 का नोट दिया, 45 की क्या हो गई? पेंसिल हो गई। 100 में से 45 को घटा दो, घटाना नहीं आता तो मैं बिल्कुल 55। तो क्या है राइट आंसर? क्या है? 55। थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बात है तक समझ में। एक पेंसिल 2.5 रुपए की यानी 5/2 की। उसने कितनी खरीदी? 1.5 दर्जन। 1 दर्जन में कितनी वैल्यू होती है? 12। 1.5 में कितनी हो गई? हाफ और ऐड कर देंगे 18। तो क्या हो गया? 18। 100 में से उसके कितने की पेंसिल हो गई? 45 की। और आंसर क्या आ गया? उसने 100 का नोट दिया, तो बचे कितने उसके पास? 55 रुपए उसको दे दिए दुकानदार ने। ठीक है, आगे बस समझ में आता? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इन द प्रोडक्ट 3759 into 9573 the sum of tens digit and unit digit is 3759 और 9573। इस गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल बताओ। जो इसका दहाई का अंक आएगा उसको गुना करके, और इकाई का अंक आएगा उनको गुना करके बताना, उनका जोड़ करना है। क्या आएगा? करो स्टार्ट, जल्दी से मल्टीप्लाई करना। देखो इतने बड़े को सारे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? सिर्फ इकाई और दहाई का अंक पूछा है। देखो कैसे करोगे इसको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको इसी हिसाब से करोगे तुम। 3759 इंटू 9573 मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। 9 तिया 27, 2 5 तिया 15 और 2 17। हमें तो सिर्फ ये 2 चाहिए, आगे हम करेंगे क्यों। अब आगे क्या होता है? 1 गुना लग जाता है, फिर 9 7 63 3। आगे की करनी क्यों? हमें तो सिर्फ ये 2 अंक चाहिए ना। तीसरे में क्या? 2 लग जाएंगे। तीसरे में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लग जाएंगे। फिर चौथे में 3 लग जाएंगे। लास्ट में क्या आना है? 7 का आना है, और 7 और 3 क्या होता है? 10 यानी 0। हमें ये तीसरा भी नहीं चाहिए, सिर्फ इकाई का अंक चाहिए और दहाई का अंक चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ इकाई का और दहाई का। 7 + 0 इनका योगफल बताना है ना, इनको जोड़ के बताना है। 7 + 0 क्या होता है? 7। राइट आंसर कौन सा है भाई? राइट आंसर कौन सा है? 7। आई बात समझ में? आ गई? क्या करना है? तुम ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है? हमसे क्या पूछा है? सिर्फ इकाई का अंक पूछा है और दहाई का अंक पूछा है। सिर्फ इकाई और दहाई यही 2 अंक तो पूछे हैं हमसे, तो ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इकाई और दहाई तक मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं निकल निकल के। ठीक है, क्या है क्वेश्चन?
90,000 प्लस 90 हंड्रेड प्लस 19 वंस इज इक्वल टू, कितना सिंपल है, 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाइयां क्या होंगी, क्या होंगे भाई, कर ही सकते। देखो सबसे पहले क्या करोगे, 19,000 को लिख लो, 19,000, फिर क्या 1900 यानी 1900, फिर 19 वंस यानी ओनली 19, क्या है प्लस करके 9 9 9 1 9 9 1 10, 20919 20919 है कहीं ऑप्शन, 20919, 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। ऐसे जमा घटा के सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं पेपर 1 में, ठीक है, इसीलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आई हूं मैं, ताकि आपका आइडिया हो जाए, पता चल जाए कि इतना हार्ड नहीं है, आप नॉर्मल से छोटे से स्टार्ट करोगे, बेसिक से, तो आसानी से क्लियर कर सकते हो। चलो आगे समझ में आता, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 509, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, 509 और 3028 का योग है, सिंपल है बिल्कुल, कर नहीं सकते, कम जल्दी से मेरे को निकाल के बताओ, 509 प्लस क्या है 3028, 3028 कर दो जो, 3028 509 9 8 17 2 3 5 3 3 5 3 7 3 5 3 7, कौन सा ऑप्शन है, 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। आगे समझ में कर लिया सभी ने, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है when 90707 is divided by 9 the remainder is, जब 90707 को 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, आपको याद होगा डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए हुए हैं, अभी करवाए थे मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या था, 9 का रूल क्या था, 9 का रूल ये कहता है, 9 का रूल ये कहता है कि पूरे जो नंबर है, सारा नंबर है, उसका जो सम है, उनकी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको देख लो, 90707 कितना आ रहा है जोड़ करके, 9 और 7 16, 16 और 7 16 और 7 23, 23 को 9 से डिवाइड करोगे कितना आ रहा है, 9 दूनी 18, कितने बचे 18, 23 में 60 गए 5, रिमाइंडर क्या बचा भाई 5, रिमाइंडर क्या बचा 5, सिंपल। 23 को डिवाइड करोगे 9 से, रिमाइंडर क्या बचेगा 5, ठीक है, ये रिमाइंडर है, ये इसको डिवाइड करके 5 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर क्या बचा 5, आंसर क्या है 5। आगे समझ में, आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी जल्दी करने हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन साथ साथ करने हैं मेरे, और बहुत ही जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, what should be added to the product 140 into 101 to get 14414, 140 इंटू 101 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14414 बन जाए, प्राप्त हो जाए। सिंपल है, ऐसे डायरेक्ट गुणा मत करने जाना, तो करने लग गए हो कि जल्दी से निकालते हैं, सिंपल इतनी बड़ी गुणा करोगे ना तो तुमसे नहीं करूंगी, देख लेना। क्या पूछा है, 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए, हम मान लेते हैं x जोड़ देते हैं भाई, हम मान लेते हैं कि x नंबर जोड़ा जाए, क्या मान लेते हैं, कोई भी x नंबर जोड़ा जाए, जिससे कि हमें क्या मिल जाए 141, क्या मिल जाए 14414, ये मिल जाए, ये मिल रहा है 14414। देखो ये 101 ही क्यों दिया है इन्होंने, 101 ही क्यों दिया है, क्योंकि 101 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1, इतनी लंबी गुना करेंगे तो अटक जाओगे, 0 0 भी वैसे है, 0 बटन वाली वैसे अटक जाओगे। क्या करेंगे 101 को किस में तोड़ लेंगे, 100 प्लस 1 में तोड़ लेंगे, ठीक है। अब तो सिंपली कर सकते हैं, 140 को 100 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 और लग जाएंगी, प्लस में 140 के 1 में करोगे तो 140 हो जाएगा, प्लस में x इज इक्वल टू 14414,
4 आ रहा है यहाँ तक समझ में। अब इसमें इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा 14140। 14,000 में 140 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 14140 प्लस में x इज इक्वल टू 14414। आ रहा है यहाँ तक समझ में सभी को भाई। अब आगे देखो, हमें x की वैल्यू तो चाहिए, हमें क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करो 141, ये जो यहाँ पे है पहले से ही x तो वही रहेगा, ये जो इधर है पहले से वो इधर रहेगा। अब आप इसको इधर ले जाते हैं इस वाली वैल्यू को 14140 14140 घटा दो 144 14 में से 14140 को घटा दो। करो जल्दी से, आ गया किसका आंसर आया 4। 11 में 4 गए 7, यहाँ से यहाँ पे क्या बचा 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा कुछ भी नहीं 0 0। ठीक है 274। तो राइट आंसर क्या है भाई 274, विच इज द राइट आंसर 274। आगे समझ में है यहाँ तक। आगे की कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, हर बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन, हर बार ऐसे कोई भी दे देता है 103 दे देगा 102 ऐसे दे देता है 101 102 103 105 तक तो आप नॉर्मली तोड़ ही सकते हो। ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे देता नहीं है, ऐसे देता है 100 प्लस 5 कर लिया। ठीक है 98 दे दिया यहाँ पे तो 100 माइनस 2 कर दिया। ठीक है 98 दे दिया तो 100 माइनस 2 कर दिया। ऐसे सॉल्व करेंगे इन वाले क्वेश्चंस को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल हर बार, और सिर्फ सीटेट में ही नहीं हर पेपर में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या है हाउ मेनी 1/6 देयर इन 2/3। 2/3 में कितने 1/6 हैं, 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो देखो 2/3 में कितने 1/6 का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये है 2/3 है कोई भी चीज, इसके अंदर कितने 1/6 है, तो मुझे क्या करना है इसको 1/6 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/6 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब तुमने डिवीजन में सीखा था 2/3 मल्टीप्लाई में जाके ऊपर रिवर्स हो जाता है, ये क्या होता है 6, क्या हो जाएगा 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 into 2 क्या हो जाएगा 4, 2 into 2 क्या आ जाएगा 4। तो कितने 2/3 में कितने 1/6 हैं 4। तो राइट आंसर कौन सा है 3rd। आगे समझ में भाई। ठीक है